सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। सागर के कोतवाली थाना क्षेत्र में वर्णी कॉलोनी स्थित शिल्पी आर्ट गैलरी के गोदाम में बुधवार सुबह 5 बजे आग लग गई। आग की लपटें उठती देख क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। गोदाम में कागज अधिक होने से आग ने भीषण रूप ले लिया। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। क्षेत्र वासियों ने आग देख कंट्रोल रूम को सूचना दी। खबर मिलते ही नगर निगम की फायर फाइटर गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन गोदाम तक पहुंचने के लिए सकरी गली होने के कारण छोटी फायर फाइटर की मदद से आग को बुझाने की मशक्कत शुरू की गई। देखो आगी जल रही है तो पहले नंबर हमने सोचा 10 बजे नहीं बुझी तो वहाँ से गए, तो वहाँ से एक सब्बल लेके गए। सब्बल से जहाँ हम लोगों ने तोड़ा एक फर्श थी, उसमें हम लोगों ने पाइप डाला। पाइप डाल के उसको आगी बजाई। फिर एक दरवाजा टूटा, दरवाजे तोड़ के फिर 1-2 जने अंदर घुसे। फिर उन लोगों ने बैटरी खींची। बैटरी खींचने के बाद जो रैक था उस रैक में और आ गई थी, तो फिर उधर से JBC मंगाई उनने, निगम वालों ने। फिर निगम वालों ने तोड़ा। ये कैसे लगी आग? ये आपका 60 ये डोरी वगैरह से लगी है आग। डोरी वगैरह इसकी लो बहुत पकड़ी थी। हाँ डीपी और लो बहुत पकड़ी थी। इसके पेपर वगैरह जो ऊपर पकड़े थे। अपन को ये लग रहा था किसी के मकान के या किसी की दुकान पे ना जाके घुस जाए पेपर। इसके मार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शहजाद। नहीं, मैं कोई परेशानी में नहीं आया, बल्कि मैंने तो पूर्ण सहयोग किया है। सुबह जैसा कि चौकीदार का फ़ोन आया था कि यहाँ पर बाजू में शिल्पी आर्ट गैलरी गोडाउन में आग लगी है। जब लोग आए तो यहाँ पर गेट खुलवा के अपना फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, लारियाँ और JCB अंदर टाकीज के परिसर में अंदर की दीवार तोड़ी और यहाँ से फायर ब्रिगेड का पाइप से यहाँ से आग बुझाने का साइड से हम लोगों ने कार्य किया है और सब लोगों ने यहाँ पूर्ण सहयोग किया है। आप देख ही रहे हैं टाकीज की बाउंड्री है और यहाँ पे बार बार आग लग जाती है। कभी नंद सिंह केसर सिंह के यहाँ, कभी शिल्पी आर्ट गैलरी में। इसके पहले भी कई बार आग लगी है। क्या वजह है यहाँ पे आग लगने की? अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई अन्य कारण से। इसके बारे में तो कोई हम नहीं कह सकते किसी बात बारे में। कैसे यहाँ स्थितियाँ कैसी हैं? मतलब फायर लारी नहीं जा पा रही हैं। अब वो क्या है, जो वर्णी कॉलोनी वाला एरिया है वहाँ पर सब लोगों ने उधर पे गाड़ी खड़ी है, वाहन खड़े हैं, तो इस कारण से वो असुविधा हुई जाने में। लच्छू चौराहे से कुछ गाड़ियाँ, लारियाँ और इधर से बरौहा टाकीज के गेट से अपन ने JCB एंट्रेंस दी। यहाँ से जाके उन्होंने पूरी आगे बुझाने का कार्य किया है। क्या अनुमान होगा कितना नुकसान हो गया होगा यहाँ पर? वैसे तो मालूम नहीं है क्योंकि दूसरी की प्रॉपर्टी है, लेकिन बता रहे हैं कि काफ़ी लंबा नुकसान हुआ है, शायद करोड़ों में भी। रही हैं। पहली बात तो ये है कि आग की सूचना मिलने के बाद तत्काल गाड़ी रवाना की गई, लेकिन वर्णी कॉलोनी में जो अवैध पार्किंग है, वाहनों की, ट्रक लगे हुए थे, कारें लगी हुई थी, इनसे हमें स्पॉट पर पहुंचने में दिक्कत हुई। एक नगर निगम की 709 गाड़ी बड़ी मुश्किल से स्पॉट पर पहुंचा पाए। बाकी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो तो उस तरफ से स्पॉट पर पहुंची ही नहीं है। तो दूसरी तरफ से मनोहर टाकीज की तरफ से पुलिस प्रशासन की मदद से गेट खुलवाया गया। फिर उसमें करीब 350 पाइप लगा के आग बुझाने का कार्य जारी किया गया है। JCB मशीन भी बुलवाई। कितनी देर हो गई आपको ये सब एक्सरसाइज करते हुए? करीब 5:38 पर पुलिस कंट्रोल रूम ने सूचना दी और 6 बजे के आसपास ऑपरेशन शुरू हो पाया। और पहले भी हो सकता था कि यदि वाहन समय पर हम पहुंचा पाते, क्योंकि वाहन रोड जाम, रोड पे अवैध पार्किंग की वजह से मतलब
वाहन नहीं पहुंचा। कहाँ कहाँ पार्किंग थी अवैध? ये पूरी बर्नी कॉलोनी और ये बर्नी कॉलोनी का जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग से जो डाट की तरफ आते हैं ना, शिल्पी कार्ड गैलरी की तरफ, वहाँ पे मतलब किस तरीके के वाहन है वो? ये कुछ लोगों की कारें खड़ी हुई थी, ट्रक लगा हुआ था। क्या नाम है आपका? सईदुद्दीन कुरैशी, फायर अधिकारी। बता दें कि शिल्पी कार्ड गैलरी के संचालक दिनेश शिल्पी हैं। गोदाम में कार्ड की छपाई का काम होता था। इसमें मशीनें और कार्ड रखे हुए थे। आगजनी में करोड़ों का नुकसान होना बताया जा रहा है। अभी आग लगने का कारण सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। संचालक दिनेश शिल्पी ने बताया कि आगजनी में गोदाम में रखा सामान और मशीनें, जिनकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है, जलकर राख हुई हैं। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए की कीमती मशीनें ही हैं। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। रात में घर जाते समय बिजली बंद करके गए थे। आग कैसे लगी समझ नहीं आ रहा है। करीब 2 महीने पहले भी अज्ञात व्यक्ति ने बिजली तार काट दिया था। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस परिसर में हमारी 2 फर्में थी, जिसका प्रोप्राइटर एक मेरा छोटा भाई और एक फर्म का मेरा भतीजा, दोनों ऑनर हैं। और हमें लगभग सुबह 5:30 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि 3-4 बजे के आसपास आपकी दुकान में आग लगी है और आप शीघ्र आ जाइए। तो हम लोगों ने यहाँ आके देखा कि लगभग उस टाइम जब हम आए तो 80-90% सामान जल चुका था। और इस परिसर में हमारा लगभग 5 करोड़ का स्टॉक प्लस मशीन थी। और हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानियाँ रखते थे। यहाँ पे हमारी 2 बिजली के कनेक्शन हैं, तो हमारी जो लाइट है केवल बिजली के खम्भे से मीटर तक ही रहती थी। उसके आगे का पूरा सर्किट हम लोग बहुत सालों से बंद करके आ रहे थे। और दोनों मीटर और दोनों इन्वर्टर, सबकी इनपुट आउटपुट सब बंद करके जाते थे। खाली जो भी लाइट थी तो मीटर तक ही रहती थी। मुझे ऐसी संभावना है कि यह किसी की शरारत हो सकती है। बाकी जो कुछ विवेचना में आएगा वो बाद में पता चलेगा। और जो प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से जो आग बुझाने के इंतजाम होने चाहिए, तो उनसे कितने आप? सूचना के लगभग 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, लेकिन जो टीम आई उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने अपनी पूरी मेहनत की, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आया नहीं है। आपके जो कर्मचारी बता रहे हैं कि कोरोना में भी आपने उनको पैसा दिया और करीब 40 लोगों का आपका स्टाफ है, तो जो स्थितियां हैं अब आपका क्या बीमा वगैरह क्या था, क्या स्थितियां थी? हमारी कुछ बीमा पॉलिसियां थी, लेकिन वो नाकाफ़ी हैं, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान है, बीमा से इतना कवर तो नहीं हो पाएगा। और रही कर्मचारियों की बात, वो सब हमारे परिजन हैं और उनका घर चलाना हमारा परम कर्तव्य था। हमने जितना जो कुछ उनसे बन सका उनके लिए कोरोना पीरियड में किया और आगे भी करते रहेंगे। प्रशासन से कुछ अपेक्षा है कि वो आपकी? प्रशासन से यथासंभव जो भी मदद हो हमको मिलना चाहिए, ताकि हम अपना परिवार और हमारे कर्मचारियों का परिवार चला सकें, क्योंकि हमारे ऊपर लगभग 40 घरों की जवाबदारियाँ हैं। आप जांच भी चाहते हैं कि इसके पता चलना चाहिए कि क्यों लगी आग? ये बिल्कुल मैं चाहता हूँ। इसके लिए मेरे द्वारा एक यथावत एक एप्लीकेशन एसपी साहब को दी जाएगी और आग्रह करूँगा कि इस मामले की पूरी जांच की जाए। सागर शहर के मध्य स्थित होटल सागर इन लग्जरी एसी रूम्स, पार्टी हॉल एंड कॉन्फ्रेंस हॉल। स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लीजिए फैमिली एसी रेस्टोरेंट के साथ। पता है हनुमान मंदिर के पास, 5 सिविल लाइन, सागर। हमारा नंबर है 9893406953।